आज आपके सामने मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि घरों में हमारे जो बिजली जलती है, जो हमारा फैन चलता है, हमारे यहाँ फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, एसी चलती है, तो उनका जो संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन है कि श्रेणी क्रम संयोजन है। उसको किस प्रकार से जो है हम जलाते हैं, जिससे कि अलग अलग स्विच दाबते हैं तो अलग अलग करंट देता है, फैन चल जाता है। दूसरा स्विच दाबते हैं तो क्या कहते हैं उसको, ट्यूबलाइट जल जाती है। तीसरा दाबते हैं तो एसी चल जाती है। लेकिन कभी कभी दिवाली के बल्ब में देखिए, दिवाली में जो झालर लगे रहते हैं, जो एक बटन दाबिए तो सब जल जाते हैं। तो उसमें क्या अंतर है, आज हम उसको जानेंगे। बच्चों, उसमें अंतर ये है कि जो घरों में हमारे यहाँ जो बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है, बोर्ड जो सिस्टम बनाया जाता है बोर्ड में, जिससे कि यह बटन दाबे तो फैन चल जाए, दूसरा दाबे टीवी चल जाए, तीसरा दाबे तो एसी चल जाए। तो ये वास्तव में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और जो दिवाली वाली कभी हम झालर लाते हैं खरीद कर और एक उसको प्लग में लगाते हैं, एक स्विच दाब देते हैं, सब जलने लगता है, एक साथ सारा बल्ब जल जाता है। और उसमें से अगर बीच में एक फ्यूज हुआ तो सब फ्यूज हो जाता है। हालांकि इस समय नई तकनीकी के रूप में भी बनाया जा रहा है कि बीच समांतर क्रम में मोटे तार में कि वो बीच में फ्यूज हो रहा है तो बंद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो श्रेणी क्रम में रहेगा तो निश्चित रूप से एक फ्यूज होगा तो सब फ्यूज हो जाएगा, सॉरी फ्यूज नहीं, मतलब बंद हो जाएगा। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह इसी पर डिपेंड है। मतलब बिजली का जो बोर्ड का जो निर्माण किया गया है समांतर और श्रेणी क्रम में, उसको हम आज सिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि उसको कैलकुलेशन विधि से, फिजिक्स में उसको वास्तव में कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो फिजिक्स में जो पढ़ा गया है वही तो अप्लाई किया गया है। तो चलते हैं, सीखते हैं इस बात को। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इसे इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इंग्लिश भी आप जानते रहें। आइए पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। प्रतिरोध का साइन है, रेजिस्टेंस का साइन ऐसा बनाते हैं हम लोग। ये 3 दिए गए हैं, 1, 2 और 3। 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, मतलब कि दिवाली वाले झालर की तरह जोड़ना है तीनों को। जैसे एक स्विच हम आप ऑन करें तो सब जल जाए, सब काम करने लगे, और बंद करें तो सब बंद हो जाए। तो श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, इस अगर लिखने के लिए आ गया श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसमें हम क्या करते हैं, बताते हैं कि पहले रेजिस्टेंस का, इसमें 2 हेड है, देखिए दो हेड है, इसका भी 2 हेड है, इसका भी 2 हेड है। इसमें कहेंगे कि पहले रेजिस्टेंस के दूसरे हेड को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले हेड से जोड़ देते हैं, और दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे हेड को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले हेड से जोड़ देते हैं। तो चलते हैं, जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ हो गया, यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ जुड़ गया। और इसको अंत में तीनों रेजिस्टेंस को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तीनों रेजिस्टेंस को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा माइनस होता है, इसको याद रखना है आपको। और करंट जो है हमेशा प्लस से चलकर माइनस की ओर जाता है, मतलब कि करंट इस दिशा में बहेगा। प्लस से करंट चलकर माइनस की ओर जाता है। तो ये क्या है, चूँकि ओम के नियम से, आइए प्रूव करते हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है कि V = IR। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में करंट का मान वही रहता है, धारा का मान वही रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाता है। अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए।
अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है, और जो करंट का मान होता है वो चेंज नहीं होता है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1, V2 इक्वल टू हो जाएगा दूसरे के लिए IR3, और V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए ये वोल्टेज का मान आ गया। विच इज इम्प्लाइज, यदि कुल वोल्टेज, अगर कुल वोल्टेज V हो तब टोटल वोल्टेज मैंने V मान लिया, तब V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 की वैल्यू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ जरा I कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I इधर भेजिए I को, तो V अपान हो जाएगा I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बटे I को यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो I को इधर भेजिए तो V अपान I इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो जहाँ V अपान I है वहाँ हम लिख सकते हैं R, तो R इक्वल टू हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बुक में आपको क्वेश्चन आए, ऐसा चित्र दिया रहे आपके सामने, और एक है कि ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए आप। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों रेजिस्टेंस को साथ में जोड़ देंगे तो तुल्य रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब टोटल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे क्रम को पढ़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन, जो कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम संयोजन से होता है। तो आइए देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, और इस पर क्वेश्चन आ जाएगा तो रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार से वैल्यू हम उस फार्मूले में रखेंगे, वो फार्मूला क्या होगा। चलिए देखते हैं। बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें भी 3 रेजिस्टेंस दिया गया है, इसमें भी मैं मान लिया 3 रेजिस्टेंस दिया गया है। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3, ये दिया गया है, R1, R2 और R3। इसमें क्या करते हैं कि सभी रेजिस्टेंस के पहले हेड को, 2 हेड होता है रेजिस्टेंस में, सभी रेजिस्टेंस के पहले हेड को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, और सभी रेजिस्टेंस के दूसरे हेड को दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट A है और यहाँ कोई पॉइंट B है, A है और B है, मान लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, सभी को ऐसा जोड़ दिए। ये देखिए, और इसको ले जाकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि जो छोटा साइन होता है माइनस होता है, बड़ा प्लस होता है, और करंट I इसमें सप्लाई हो रही है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ V जो है इसका वोल्टेज भी है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए कि इसमें क्या चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा। उसमें क्या चेंज हुआ था? उसमें श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज चेंज हुआ था, धारा सेम था, लेकिन इसमें धारा चेंज हो जाएगा। क्यों? अब आपका क्वेश्चन है क्यों? इसलिए क्योंकि आपके घर में इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि जैसे टीवी है, तो टीवी को जो वाट चाहिए वो अलग चाहिए। जैसे आपके घर में एलईडी ट्यूबलाइट है, इस समय एलईडी ट्यूबलाइट निकली है 20 वाट की केवल, तो उसको केवल 20 वाट धारा चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे आपको फ्रिज चलाना है तो फ्रिज तो 20 वाट में चलेगा नहीं, उसको 300 से 500 वाट लेना है। नई तकनीकी के अनुसार कुछ वाट कम कर दिया गया है। जैसे आपको एसी चलाना है तो भाई वो 1500 वाट लेगा, हीटर चलाना है 1000 वाट लेगा। तो सबको धारा अलग अलग चाहिए, जितने इंस्ट्रूमेंट घर में हैं सबको धारा अलग अलग चाहिए। अगर कहिए कि लेडी वाला धारा 20 वाट जो है, हम कह दे तुम हीटर चलो 20 वाट में, तो ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो सबको धारा अलग अलग चाहिए। लेकिन मान लीजिए हमारे घर में लाइन कम आ रही है,
तो हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर लाते हैं। तो स्टेबलाइजर में देखिए वी लिखा रहता है, वी मतलब वोल्टेज। तो क्या हम स्टेबलाइजर जो रखते हैं, टीवी के लिए अलग स्टेबलाइजर रखते हैं, फ्रिज के लिए अलग स्टेबलाइजर रखते हैं, कूलर के लिए अलग स्टेबलाइजर रखते हैं, एसी के लिए अलग स्टेबलाइजर रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम एक ही स्टेबलाइजर से सबको सप्लाई कर देते हैं। तो जब एक ही स्टेबलाइजर से सबको सप्लाई देते हैं तो इसका मतलब कि वोल्टेज का मान चेंज नहीं होता है, वोल्टेज वही रहता है, लेकिन धारा सबको अलग अलग मिलती है। एसी को धारा अलग मिलती है, फ्रिज को धारा अलग मिलता है, कूलर को अलग मिलता है, सबको डिफरेंट धारा चाहिए। तो समांतर क्रम संयोजन में जो कि हमारे घरों में वायरिंग हुई है, उसमें हम क्या करते हैं कि धारा जो है सबको अलग अलग चाहिए। तो जब धारा अलग अलग चाहिए तो मान लीजिए कि इसमें जो धारा बह रही है रेजिस्टेंस में I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है, ये धारा बह रही है। तो फिर हम आते हैं ओम के नियम से, अब वोल्टेज सेम है ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR, यहाँ लिख सकते हो V इक्वल टू IR है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा, और 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बटे V हो जाएगा। कई तरीके से लिख सकते हो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो चूँकि जो चेंज होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। चेंज क्या हो रहा है, I चेंज हो रहा है, विच इज इम्प्लाइज, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। तब I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1, अलग रेजिस्टेंस के लिए, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज नहीं चेंज कर रहा हूँ। और I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2 तथा I3 इक्वल टू हो जाएगा V/R3। अलग अलग रेजिस्टेंस आ गया। माना कुल धारा I है, I1 I2 नहीं है, I है टोटल, विच इज इम्प्लाइड, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, विच इज इम्प्लाइज I इक्वल टू I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। चलिए V कॉमन है, सब में देख रहे हैं हम, कॉमन ले लीजिए। तो V कॉमन ले लिया तो ये बचा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया। V को इधर भेजिए तो I/V इक्वल टू हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देखिए I बटे V का मान क्या है, यहाँ मैं निकाला हूँ। I बटे V को हम लिख सकते हैं 1/R, तो यहाँ लिख देंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमको प्रूव करना था। तो आपने देखा कि अगर इस प्रकार का फिगर आएगा, इस प्रकार का फिगर आ गया जिसमें रेजिस्टेंस को कैसे रखा गया है, जिसमें रेजिस्टेंस को समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया है, तो उसका अगर R1 R2 R3 की वैल्यू दी है तो उसमें से हम तीनों को अगर हम 1/, करके ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे टोटल रेजिस्टेंस हमको दिया है और इसका वोल्टेज दिया है तो V इक्वल टू IR लगा देंगे तो इसमें बहने वाली धारा I का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब V I और R ऐसा भी हो सकता है, V I R। तो V I R में अगर 3 चीज़ है, 3 में 2 दिया है तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। घरों में हमारा जो विद्युत की सप्लाई होती है, जो वायरिंग होती है, समांतर होती है कि श्रेणी क्रम होती है, मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर अधिक न्यूमेरिकल जानने के लिए कि सर इस पर न्यूमेरिकल भी आप बताइए, और कई कॉम्प्लिकेटेड फिगर होते हैं इसके श्रेणी क्रम के, समांतर क्रम के, तो फिगर देखकर कभी कभी मतलब दिमाग चकरा जाता है कि इसका कैसे हम निकालें रेजिस्टेंस। तो अगर आपको जानना है कि और कॉम्प्लिकेटेड फिगर सर बनाकर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें,
न्यूमेरिकल लगाएं तो अगले वीडियो में आप कमेंट करिए। थैंक यू। और ये पार्ट नंबर 1 मैं डाल दे रहा हूँ, जिससे कि मैं अगला वीडियो पार्ट 2 के रूप में डाल सकूँ। थैंक यू।